क्या आपकी भी ऐसी ही आदत है कि किसी भी ज्वेलरी की शॉप में गए और जो भी कुछ पसंद आया ले आए? हीरे का शौक बहुत ज़्यादा, हीरे उठा लाए। पता नहीं पत्रिका के अंदर शुक्र कैसा है, हमें तो पहनने से मतलब है। चंद्रमा कैसा है पता नहीं, हमें तो मोती पहनने से मतलब है। क्या आपकी भी ऐसी आदत है? कोई गुलाबी रंग के आभूषण जिसमें गुलाबी रंग के रत्न है, आभूषण जिसके अंदर हरे रंग के रत्न लगे हुए हैं, आभूषण जिसमें पीले रंग के रत्न लगे हुए हैं। क्या कभी पत्रिका में देखा कि गुरु कैसा है? अगर आपकी भी आदत ऐसी है तो आज से ही सावधान हो जाएं। अगर आप भी मुसीबत से बचना चाहते हैं तो अपनी यह आदत को आज ही बदल दें। पहले अपनी कुंडली को देखें, कौन सा ग्रह आपके अनुकूल है, उसी के अनुसार ही उसी रंग के रत्नों को धारण करें। वह सबके सब उसके उपरत्न की श्रेणी में तो आते ही हैं। लेकिन अगर बगैर जानकारी के कोई भी रत्न पहन लिया जाए तो वह शरीर पर असर तो करेगा ही, और जब वह असर करेगा तो हमारे ऊपर हो सकता है, अगर वह ग्रह अनुकूल नहीं है तो वो हमको हानि भी पहुंचा सकता है। अतः बगैर पत्रिका में देखे कोई भी रत्न वैसे ही धारण नहीं कर लेना चाहिए। बिना जानकारी के रत्नों को धारण करने से, उनको पहनने से क्या हानियां होती हैं? क्या कुछ हानियां होती हैं अथवा नहीं होती हैं? चलिए जानते हैं। बिना जानकारी के कोई भी रत्न अगर धारण कर लिया है तो निश्चित तौर पे जान लीजिए कि उससे बहुत हानि होती है। इसे समझते हैं कैसे। यह कैसे हो जाता है कि अगर हमने बिना जानकारी के कोई भी रत्न धारण कर लिया तो उससे कैसे हानि हो सकती है। पहले तो हमको यह जानना जरूरी है कि रत्न असर कैसे करते हैं, रत्नों का प्रभाव क्या होता है। रत्न जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर असर करते हैं। रत्न हमारे प्राणमय कोश पर और मनोमय कोश पर असर डालते हैं। रत्नों का प्रभाव अन्नमय कोश पर नहीं होता है, इसलिए बहुत तेज़ी से जल्दी तो उनका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, परंतु सूक्ष्मता में गहरे से उनका असर उतर जाएगा। इसे इस तरह से समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसे कमरे में रखा जाए जहां बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो, वहाँ का माहौल ठीक नहीं हो, तो वह कितना भी अपने आप को अच्छा बनाए रखे, परंतु कुछ देर बाद उसका भी मूड बिगड़ जाएगा। कुछ देर में अथवा कुछ दिनों बाद उसका मन अवश्य ही खराब होने लगेगा। उसके अंदर एक उसकी भी साइकोलॉजी, उसकी भी मानसिकता धीरे धीरे बदलने लगेगी। ठीक ऐसे ही रत्नों का प्रभाव होता है। रत्न हर ग्रह के लिए अनुकूल होते हैं। ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैंने जैसे पहले बताया, स्थूल शरीर पर नहीं, सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। अन्नमय कोश पर नहीं, मनोमय प्राणमय कोश पर और विज्ञानमय कोश पर इसका असर होता है। विशेष रत्नों को विशेष तरीके से धारण करने से उनके कुछ लाभ होते हैं। लेकिन अगर बगैर जानकारी के कोई भी रत्न पहन लिया जाए तो वह शरीर पर असर तो करेगा ही, और जब वह असर करेगा तो हमारे ऊपर हो सकता है, अगर वह ग्रह अनुकूल नहीं है तो वो हमको हानि भी पहुंचा सकता है। अतः बगैर पत्रिका में देखे कोई भी रत्न वैसे ही धारण नहीं कर लेना चाहिए। हमें अगर कोई रत्न धारण कर रहे हैं, चाहे हम अपने सजावट के तौर पर भी क्यों ना ले रहे हों, हमें कम से कम एक बार अपनी पत्रिका को अवश्य ही देख लेना चाहिए। हीरा लोग बाग अधिकतर पहन ही लेते हैं, सोना भी अधिकतर लोग बाग पहनते ही हैं, लेकिन हमें यह देख लेना चाहिए कि क्या हमारा शुक्र ठीक है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हीरा नहीं पहनना चाहिए। हालांकि उसको सजावट के तौर पर, आभूषणों के तौर पर पहना जाता है, परंतु फिर भी हमें देख लेना चाहिए। कई बार आभूषणों में भी कई तरह के नग लगे होते हैं, हरे नीले पीले। हमको देख लेना चाहिए हमको कौन सा ग्रह हमारे लिए ठीक है और कौन से रत्न धारण करने से हमको नुकसान हो सकता है। इसका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी भी गलत जगह पे बैठने पर मानसिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पर हमारे ऊपर जैसे प्रभाव पड़ता है, आसपास के वातावरण का जैसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही रत्नों का भी, ग्रहों का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ग्रह अथवा उससे संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं,
चाहे रत्न हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई भी और चीज़ हो, वह हमारे ऊपर प्रभाव डालते ही हैं। स्थूल शरीर पर प्रभाव नहीं डालते, अन्नमय कोश पर प्रभाव नहीं डालते। हाँ, हमारे जो अंदर के जो कोश हैं, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे अंदर के मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय कोश हैं, उनके ऊपर अवश्य वह प्रभाव डालते हैं। और इनका प्रभाव नीचे के जो कोश होते हैं उनका प्रभाव ऊपर के कोश, अन्नमय कोश के ऊपर देखा जाता है। सूक्ष्म शरीर का प्रभाव स्थूल शरीर के ऊपर देखा जाता है। हाँ, इसके अंदर कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही उच्च आध्यात्मिकता का व्यक्ति है, सूक्ष्म शरीर बहुत ही मजबूत है, अगर उसकी शरीर की ऊर्जाओं में बहुत तादात्म्य है, बैलेंस है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऐसी चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा जाता, अथवा थोड़े समय में नहीं देखा जाता। हाँ, लंबे समय तक किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति पर भी प्रभाव आने लगता है। यदि कोई योगी व्यक्ति है, कोई साधु है, बहुत उच्च आध्यात्मिकता का व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर तत्काल तो प्रभाव नहीं दिखाई देगा, परंतु लंबे समय में उस पर भी प्रभाव दिखने लगता है। अतः बहुत सोच समझकर रत्नों को धारण करना चाहिए, अथवा किसी भी ग्रह से संबंधित वस्तुओं का बहुत सोच समझकर ही प्रयोग करना चाहिए।